अस्सलाम वालेकुम बाबा, खुश आयो, खैर आहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुंजा भावरू, भेनरू, खवातीन व हजरात, पार्टी कारकुनन, अस्सलाम वालेकुम। आज असां केटी बंदर जे तारीखी इलाके में एक अजीम और शान बिजली घर जे तामीर जे पहले मरहले जी संग बुनियाद जे तकरीब में शिरकत करे रहा आहियूं। मां गॉर्डन वू साहब ऐं उनजन साथियन जा ऐं बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट जो मुहिबुल्ला शाह ऐं हुननि जा साथियों जो मशकूर आहियां कि एतिरो कम किया आहिनि ऐं जल्द अज जल्द केटी बंदर में बिजली घर जो संग बुनियाद जो तैयारी कई वई आहे। मिस्टर गॉर्डन वू हाने पंहिंजे तकरीर में केटी बंदर जे हिन इलाके में इस्लाम से ताल्लुक जो जिक्र कियो आहे। आज हम जिस जगह पर खड़े हैं, शायद इस जगह पर 1300 साल पहले इस्लाम का कारवां आकर उतरा था और अल्लाह ताला का पैगाम बर सगीर में पहुंचा था। उस कारवां का रहबर मोहम्मद बिन कासिम था, जिसको अपनी जान देकर सिंध से अपनी मोहब्बत का कर्ज अदा करना था। आज मुझे खुशी है कि जो सिलसिला मोहम्मद बिन कासिम ने शुरू किया था, उस सिलसिले को आगे ले जाने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में केटी बंदर पर वापस तवज्जो दी जा रही है। जिस तरह मोहम्मद बिन कासिम के काफिले के शहीदों के लहू से पूरे बरसगीर में इस्लाम की रोशनी फैली थी, उसी तरह कायदे अवाम जुल्फिकार अली भुट्टो के लहू से, उनके कारकुनों की कुर्बानी से केटी बंदर में रोशनी का एक नया दौर शुरू होगा। वो दिन दूर नहीं जब केटी बंदर से धरती के हर कोने में, मुल्क के हर कोने में खुशहाली आएगी। घरों और गलियों में बिजली के बल्ब चमकेंगे। मेहनत कशों के माथे पर रोजगार मिलने की रोशनी होगी। बच्चों के सीनों में इल्म का नूर होगा। सदियों से भूली हुई जमीन फिर जिंदगी का मरकज बन जाएगी। पासमंदगी का दौर